हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है, आज से जो है क्लास जो है सॉरी आज से एग्ज़ाम जो एनटीपीसी का है, अंडर ग्रेजुएट का, वो स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने बहुत लोगों से बातचीत किया तो मुझे प्राप्त हुआ ये, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत के साथ साथ कंटेंट का भी व्यवस्था करने में लगा हुआ हूं। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन है और ये हाल फिलहाल में ही ये उत्तराखंड ज़िले में हुआ था। उत्तराखंड जो कि स्टेट है, सॉरी, वहाँ पर ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा गया था करंट से। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एक मिनट, मेरे पास 20 क्वेश्चन आए हैं, मैं 20 का मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अनुच्छेद 48A पूछा था। क्या 48 अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना और उसका सुधार करना, ये मेन काम होता है अनुच्छेद 48A का। मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, बट अभी बायोलॉजी चल रहा है, तो निश्चित तौर पर बायोलॉजी जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं पॉलिटी स्टार्ट करूंगा। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो ये अनुच्छेद 48A पूछा गया था, ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये पूछा गया था, 61वां संविधान संशोधन किससे पूछा गया, किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसा कि जानते हैं कि 61वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम आया था, कब आया था, 1988 के लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के मतदान की आयु जो है इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फिर तीसरा क्वेश्चन ये था कि ये पूछा गया था कि 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें क्या क्या जोड़ा गया था, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जोड़ा गया था। तो ऐसा इसमें क्वेश्चन किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है। ये पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, जो सरदार पटेल जी की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 182 मीटर है, फीट में बोलेगा तो 597 फीट है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण में सल्फोनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि किसका प्रयोग किया जाती है, तो सल्फोनिक एसिड का प्रयोग किया जाते हैं। अगर सल्फोनिक एसिड अगर ऑप्शन में होगा तो ये करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सेना के टुकड़ी का क्या नाम था। मतलब भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ था, युद्ध अभ्यास में अमेरिका की टुकड़ी का नाम पूछ दिया था। तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य होता है। 11th एयरबर्न डिवीजन की टुकड़ी ने भाग लिया था। ऐसा अगर क्वेश्चन होगा, मैंने इसका आंसर मुझे नहीं पता था तो मैं गूगल करके इसको निकाला हूँ, तो देख लीजिएगा क्या ऑप्शन था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन था कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है। तो जैसा कि इजी क्वेश्चन है, भीमबेटका कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। आप लोग को पता है ही होगा कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ये पड़ता है। तो ये सब सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आज 7 अगस्त को पहला शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया 2025 में, ये पूछा गया था, ठीक है।
तो आपको संजय मल्होत्रा को 12 दिसंबर 2024 को आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है, यह ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मैं गूगल से निकाला हूँ, तो ये तेलंगाना सरकार ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित था, एक योजना का नाम है ये, ठीक है। तो ये तेलंगाना सरकार जो है, ये अगर ऑप्शन में होगा तो आप मार चुके होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य का सबसे बड़ा विधि जो अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो आप जानते ही हैं कि 165 के अनुसार क्या है, 165 ए में एडवोकेट है, एडवोकेट जनरल की व्याख्या देता है 165। तो अनुच्छेद 165 के तहत क्या होता है, सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है, जो 165 में बताया जाता है, जो कि राज्य के लिए है। ये 165 जो होता है वो राज्य के लिए होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो राज्य का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया था, आज का ही क्वेश्चन है। फिर एक करंट का क्वेश्चन आया था, कान फिल्म समारोह में कौन सा पुरस्कार मुख्य पुरस्कार दिया जाता है, कान फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आज। तो पाम डी और कान फिल्म समारोह जो है ये प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है कान फिल्म के, ठीक है। ये सबसे पहले 1955 में शुरू किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो होता है, जो तमिलनाडु में है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर के मध्य ये उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन जो मिलते हैं वो वहीं पर मिलते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पूर्वी हिमालय का क्या नाम था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पूर्वी हिमालय का क्या नाम है। तो भारत के पूर्वी हिमालय का नाम क्या है, इजी क्वेश्चन। पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत कहा जाता है, पूर्वांचल भी बोल सकते हो। भारत के पूर्वी हिमालय जो होता है उसको पूर्वांचल भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। मेरे पास लगभग 17-18 क्वेश्चन आए हैं, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो होते हैं वो सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रडार का प्रयोग किस मंत्रालय ने सड़क का निर्माण किया था। पूरी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर नहीं हमको पता चला कि क्या इससे क्वेश्चन किया गया था। रडार से कुछ क्वेश्चन था यहाँ पर, आज जो क्वेश्चन किया गया था वो रडार से कुछ भी एक क्वेश्चन था, पर कौन सा क्वेश्चन था पूरी तरह से नहीं बता पाया। पर यह सही है कि रडार से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि हर घर जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल जीवन मिशन अगर आंसर अगर होगा ऑप्शन में तो जल जीवन मिशन आप करेक्ट होगा। ये कब जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ था, तो 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था मोदी जी के द्वारा। तो ये मतलब पूछा गया था क्वेश्चन। एक पूछा गया था कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब टेढ़ा मेढ़ा था, जो कि पढ़ने में आपको समझ आ रहा था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था।
फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह किस ग्रंथ से मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बौद्ध धर्म में एकल कथाओं का संग्रह जातक कथा से मिलता है। ये जातक जो बौद्ध धर्म का था वो जातक कथा से ये मिलता जुलता है, जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संग्रह है इसमें। तो ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। और जहाँ तक मैथ रीजनिंग की बात है तो मैथ रीजनिंग इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग में पजल नहीं पूछा जा रहा है, पजल के लिए हमको नहीं मिला कोई भी जो है ये बोले कि पजल भी आया था। और एक बहुत ही रेलवे के द्वारा इस बार जो है, इस बार के एग्ज़ाम में बहुत चेंज थोड़ा सा किया गया था। मुझे आज तक मैंने इतना देखा पर ऐसा नहीं देखा, जो आपको सब्जेक्ट वाइज जो मिला के क्वेश्चन आ रहे थे ना, वो सब्जेक्ट वाइज इस बार नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही रेलवे का टर्निंग जो चेंजिंग है कह सकते हो, ये बहुत ही बड़ा चेंजिंग है। जो हम लोग जो देखते थे एग्ज़ाम में कि मिला जुला के क्वेश्चन आता था, रीजनिंग, मैथ, इस तरह से मतलब जीएस सब मिला जुला के आता था, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको अलग अलग मतलब कतार में बांट कर दिया गया था। तो ऐसा चेंजिंग रेलवे की तरफ से देखने को मिला है इस बार। तो इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास, जितना भी क्वेश्चन आया है मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। अगर 7 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट के में एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप बता सकते हैं कि क्या यही क्वेश्चन है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। फिर मैं सेकेंड जो आपका शिफ्ट होगा उस शिफ्ट का भी वीडियो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जल्दी आपके सामने लाऊंगा। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।